माँ जी, मेरे देवर के शादी में ना इस बार हम पूरा धमाल मचाने वाले हैं। हम तो सोच के रखे हैं। अच्छा, क्या क्या करोगी तुम्हारे देवर की शादी में? आखिर तुम इकलौते देवर की भाभी जो हो। मम्मी जी, हम तो इकलौते देवर का भाभी है ही, लेकिन इस बार कोई कंजूसी नहीं चलेगा। देवर की शादी में तो नहीं चलेगा। अरे बहू, बस तू अपना डिमांड रख, तुझे क्या चाहिए। देख कैसे तुम्हारा हर एक डिमांड पूरा होता है। मम्मी जी, हमको मेरे देवर के शादी में ना एकदम सुंदर, जैसे कि हर रिश्तेदार जो शादी में आएंगे ना, हर कोई मेरा एक सुंदर लहंगा देख करके पूछे कि ये लहंगा कितने में खरीदी हो, बहुत सुंदर है। समझ में आया मम्मी जी? एक सुंदर सा लहंगा तो हम लेंगे ही लेंगे, और 7-8 साड़ी और 9 लखा हार। अरे बाप रे बाप, बहू ये हद से ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है तुम्हारे पास? देवर का शादी करोगी या दोबारा खुद का शादी करोगी तुम? मम्मी, हम एक बार बोल दिए ना, इस बार मेरा देवर का शादी में पूरा का पूरा शौक हमको पूरा करना है, जो हम अपने शादी में नहीं कर पाए। इस बार देवर के शादी में कोई कसर हम छोड़ने वाले नहीं है, और पूरा का पूरा शौक पूरा होना चाहिए मेरा। अच्छा ठीक है, तू अपनी देवरानी का शॉपिंग करने जाओगी ना बाजार मेरे बेटा राकेश के साथ, तो उस समय तू भी अपना जो लेना होगा ले लेना। मम्मी, आपके बेटे के साथ जाना है? ना 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 ना, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे आपके बेटे के साथ। ओ ना, एकदम कोई भी काम अच्छे से करने नहीं देते हैं। और तो और वो लहंगा सुनेंगे ना हम ले रहे हैं इतना महंगा, तब तो उनका और गुस्सा हाई हो जाएगा दुकान पर ही। अरे बहू, तू कितना महंगा वाला लहंगा लेने वाली हो? मम्मी जी, कम से कम 50,000 का लहंगा लेंगे इस बार हम। तभी तो शादी में जितने लोग आएंगे सब कोई हम ही को देखते रह जाएंगे। बोलेंगे सब लोग, लगता है दूल्हा का भाभी यही है। बहू, तू 50,000 का लहंगा एक दिन पहनने के लिए लेगी? अरे बहू, तुम्हारे पास तो तेरा शादी वाला भी लहंगा है, तू वो भी पहन सकती है एक दिन के लिए। क्या 50,000 का लहंगा लोगी? फिर वो लहंगा रखा का रखा रह जाता है, किसी की शादी में फिर पहनाता भी नहीं है। और साड़ी लोगी तो साड़ी को 2-4 बार पहन भी लोगी, वो पैसा अशुभ भी करता है, पर लहंगा बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी, जब मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदाएगा तो देवरानी के लिए भी लहंगा क्यों खरीदाएगा? देवरानी भी एक बार पहनेगी, बस उसका भी रखा के रखा रह जाएगा, तो उसके लिए भी साड़ी ही खरीद दीजिए। अरे बहू, तुमको हम क्या बताएं, समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। वो दुल्हन है, उसको लहंगा देना जरूरी है, और तू दूल्हा का भाभी है, तू साड़ी पहनेगी तो भी चलेगा। नहीं तो नहीं, हमको लहंगा चाहिए, देवर की शादी में तो चाहिए। मेरा भी कुछ शौक है, हम भी सपना सजा के रखे हैं कि देवर की शादी में ये पहनेंगे, देवर की शादी में ये करेंगे, तो हमको करना है तो करना है। मेरा दूसरा तो देवर और है नहीं, जो हम दूसरे देवर की शादी में शौक पूरा कर लेंगे। अच्छा ठीक है, जो तुमको लेना है ले लेना। और मम्मी जी, वो 9 लखा हार, बहू तुम्हारे पास तो शादी में हम दिए हैं ना हार, ओ लाल हार पहन लेना। अब 9 लखा हार का तो हम बोल नहीं सकते बहू। अरे मम्मी जी, हमको जो शादी में आप हार चढ़ाए थे वो हार बहुत छोटा है और पतला भी है डिजाइन में। हमको इसी के लिए 9 लखा हार लेना है मम्मी, ताकि मेरा गला में हार पूरा भरा भरा लगे, जो भी हमको देखे बोले यही लड़का की भाभी है। अरे बहू, तू 9 लखा हार नहीं पहनेगी तो भी तुमको सब लोग जानेंगे कि तू ही लड़का की भाभी है। क्या जरूरत है इतना महंगा हार लेने का? हर चीज में बस रोक टोक होता है मेरे लिए, ये मत लो, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये बहुत महंगा ये है, ये क्या करोगी ले करके? हमको तो कुछ मिलता ही नहीं। ठीक है बाबा, ठीक है, तू मेरे बेटे के साथ बाजार जा, तुमको जो जो लेना है ले लेना। मेरी प्यारी सासू माँ मान गई। एक बात और मान लीजिए सासू माँ, आपके साथ हम बाजार जाएंगे, आपके बेटे के साथ नहीं। अरे बहू, तुझे तो पता है ना, शादी बहुत नजदीक आ गई है, हम क्या करेंगे? जा तू मेरे बेटे के साथ बाजार करके आ जा। माँ, शादी की शॉपिंग के लिए आज ही बाजार जाना पड़ेगा क्या? पापा बोल रहे थे। हाँ बेटा, अब शादी भी नजदीक ही आ गया है, तो बाजार तो करना पड़ेगा, लेट करके क्या फायदा है। बहू का लहंगा हुआ भी दर्जी को सिलाने के लिए देना होगा ना, अब समय नहीं है बेटा, आज ही चल जाता तो अच्छा रहता। ठीक है माँ, तू तैयार रहना, हम दुकान से आएंगे, बस तुमको बाइक में बैठाएंगे और बाजार चले जाएंगे, क्योंकि फिर मेरे पास समय नहीं है। जो जो लेना है ले लेना। बेटा सुन,
बाजार हम नहीं जा पाएंगे तो तू बहू के साथ चल जा। जो जो लेना है बहू भी पसंद कर लेगी और तू दोनों मिल करके पसंद करके सब सामान ले लेना। नहीं नहीं माँ जी, हम आपको बोले थे ना आपका बेटा के साथ हम बाजार नहीं जाएंगे। ये जितना खरीदेंगे नहीं उतना दुकान में जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बहुत लेट हो रहा है और 10 बात वहीं पे सुनाने लगेंगे। हम नहीं जाएंगे आपके बेटे के साथ। ये कुछ खरीदने उरीदने देंगे नहीं, ऊपर से दुकान पर ही लड़ाई करने लगेंगे हमसे। अरे जब मम्मी बोल रही है तो चलो, जो लेना है ले लेना। क्या लोगी तुम? अरे 20-25 हजार का चुन्ना लगाओगी हमको, लहंगा होगा खरीदवाओगी, और क्या खरीदवाओगी? देवर की शादी में लहंगा पहनेंगे, यही तो तुम बोल रही हो हम 1 महीना से। क्या देवर की शादी में हम 20-25 हजार का ही लहंगा लेंगे? ये आप कैसे सोच लिए जी? तो फिर कितना का लहंगा तुझे लेना है? 50 हजार। 50 हजार के इधर हम लहंगा नहीं लेने वाले हैं। क्या इतना महंगा भला लहंगा कौन पहनता है 50-50 हजार का? सब लोग पहनते हैं, बस आप ही को नहीं खरीदना है 50 हजार का लहंगा। जा करके देखिए सभी भाभियों अपने अपने देवर के शादी में कितना शौक लुटाते हैं। आज सिर्फ 50 हजार का लहंगा ही नहीं, 7-8 साड़ी भी हम लेंगे। हल्दी मेहंदी, रोज घर में संगीत होगा, गाना गाने के लिए पड़ोसी के मोहल्ला का लेडीज लोग आएगी, तो हर दिन हम नया नया साड़ी पहनेंगे। 7-8 साड़ी भी चाहिए, एक एक साड़ी हम 10-10 हजार के लेंगे। हाँ। क्या देवर के शादी में तुम 1.5 लाख का सिर्फ लहंगा और साड़ी ही खरीदोगी? फिर और कुछ कुछ क्या क्या कैसे लोगी तुम? अरे बेटा, देवर के शादी में बहू बोल रही है 9 लाख का हार भी चाहिए। क्या 9 लाख का हार? तुम पागल हो गई हो क्या? अभी सोना इतना महंगा चल रहा है, 9 लाख का हार का कीमत कितना है तुमको पता भी है? अरे जितना भी होगा बेटा, खरीद दे, बहू को बहुत शौक है। एक काम कर माँ, इतना महंगा तो हम नहीं खरीद पाएंगे। समझ में आया? तू ही अपना सास बहू दोनों जा, और 9 लाख का हार लेना है या 10 लाख का हार लेना है, 50 हजार का लहंगा, 10 हजार का साड़ी, जो जो लेना है लेकर के आ जा। जा, और नई बहू जो आने वाली है उसके लिए जो जो शॉपिंग करना है सब सस्ती सस्ती कर लेना, पर महंगा महंगा तू बड़ी बहू को ही दिला। हम ये शादी में तो नहीं सकेंगे इतना महंगा इसको दिलाने। अरे बेटा इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? बहू को शौक है, दिला दे। माँ तू ही बता, इतना महंगा कहाँ से दिलाएगी? 9 लाख का हार, इतना महंगा लहंगा साड़ी। सुनो जी, आप फालतू में बहुत गुस्सा कर रहे हो। मेरा एक ही देवर है, 10-10 देवर नहीं है ना, जो हम बार बार देवर के शादी में सजेंगे धजेंगे। मेरा एक ही बार शौक पूरा होगा, जो हमको लेना है तो लेना है। अरे मेरी माँ, हम तेरा हाथ जोड़ रहे हैं, इतना महंगा कहाँ से होगा? तेरे देवर का भी नौकरी भी नहीं लगा है। नौकरी लगा होता तो एक बात भी होता कि चलो नौकरी का पैसा आ रहा है ले लेते हैं। हाँ बहू, मेरा बेटा सही बोल रहा है। इस बार तेरे देवर को नौकरी लगने दे, उसके बाद तुमको 9 लाख का हार जरूर खरीदवा देंगे हम। इस बार जाके मेरे बेटे के साथ साड़ी और लहंगा ले आ जा। और बेटा, तेरा भाई राकेश का फोन आया था? अरे माँ, राकेश अभी इंटरव्यू में है, उसको फोन करके डिस्टर्ब मत करना। वो इंटरव्यू दे देगा, फिर अपने आप फोन करेगा। ठीक है बेटा, फोन तो नहीं करेंगे, लेकिन 4 दिन गया हुआ उसका हो गया, अभी तक कोई फोन नहीं किया। अरे माँ, इंटरव्यू देगा, अगर इंटरव्यू में अच्छा खासा पास हो गया तो उसका जल्दी से जल्दी नौकरी भी लग जाएगा। शादी में ज्यादा दिन टाइम भी नहीं बचा है, आज दूल्हा राजा घर से बाहर है, क्या अच्छा लगता है। ठीक है माँ, तू टेंशन मत ले, शादी से पहले आ जाएगा वो। ठीक है माँ, नौकरी का ही तलाश में गया है, उतना चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम भी दुकान जा रहे हैं, दुकान जाने में लेट हो जाएगा तो पापा जी गुस्सा करेंगे हम पर। ठीक है बेटा, आराम से जाना, गाड़ी भी आराम से चलाना। जा बेटा जा। मम्मी, हम तुमको ना एक बात बोलना चाह रहे थे बहुत दिन से, पर क्या करे बोल ही नहीं पा रहे हैं। कौन सी बात बोलना चाह रही है बेटी? बोल, हमसे बोलने के लिए कौन सा तुमको हिचक है? हम तेरी माँ है, तुम जो मनो हमको बोल सकती है। अरे माँ, हम क्या बताएं, एक साड़ी हमको इतना ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा पसंद है माँ, हम क्या बताएं। तेरे जमाई को बोल रहे हैं मेरे लिए ये साड़ी खरीद दीजिए, पर वो खरीदने का नाम ही नहीं कर रहे हैं, और वो साड़ी हमको बहुत पसंद है। अच्छा, साड़ी का बात है, साड़ी तुमको बहुत पसंद है। कौन सा दुकान में देखी है, गोरखपुर वाला में या तुम अपना ससुराल वाला दुकान में?
अरे माँ, कोई गोरखपुर और मेरा ससुराल वाला बाजार में नहीं देखे हैं, हम ऑनलाइन में देखे हैं मम्मी। बहुत खूबसूरत साड़ी है। वो साड़ी अगर हम पहनेंगे ना तो राजकुमारी राजकुमारी लगेंगे। अच्छा, तुमको इतना पसंद है? वो साड़ी का दाम कितना है बेटी? माँ, ज्यादा नहीं है, वही 5,000 5,500 के बीच में हो जाएगा। अच्छा, 5 5,500 उसका दाम है। इसी के लिए जमाई बाबू नहीं खरीद रहे थे लगता है, दाम ही सुनकर। हाँ माँ, इसी के लिए तो हम तुमको बोल रहे हैं कि तू खरीद देती तो वो साड़ी हम पहनते, बहुत अच्छा लगता माँ, बहुत अच्छा, हमको बहुत पसंद है वो साड़ी। अच्छा ठीक है, जब तुमको वो साड़ी इतना पसंद ही है और तुम मायके में आई भी है 1 महीना ठंड का छुट्टी के लिए, तो हमको ऐसे भी तुमको सूट साड़ी देना ही है तुम्हारे विदाई के लिए। एक काम कर, वो साड़ी ही ऑर्डर कर ले, वही साड़ी तुमको विदाई में दे देंगे। क्या? सच में मम्मी, हम वो साड़ी ऑर्डर कर ले अपने लिए? हाँ हाँ मेरी बेटी, जा ऑर्डर कर ले। ठीक है मम्मी, तो जाके अभी हम तुरंत ऑर्डर कर दे रहे हैं, जल्दी से आ जाएगा। मेरी माँ कितनी अच्छी है, मेरा मनपसंद साड़ी दिला दी। पायल बेटी, जब तुम साड़ी ऑर्डर करने के लिए जा ही रही है ना, तो एक साड़ी की जगह 2 साड़ी ऑर्डर करना। 2 साड़ी? एक किसके लिए? मम्मी, 2 साड़ी क्यों? हमको एक ही साड़ी लेना है। अरे बेटी, तू जब अपने लिए साड़ी लेगी तो एक तेरी भाभी के लिए भी मंगा देना, उसको भी पसंद आएगा। जब तुमको वो साड़ी बहुत पसंद है तो तेरी भाभी को भी पसंद आएगा, उसको भी अच्छा लगेगा। मम्मी, जो साड़ी हम लेंगे वो आपको अपनी बहू को भी क्यों देना है? हम वो साड़ी नहीं लेंगे अगर भाभी लेगी वो साड़ी तो। और आपको अपनी बहू की इतनी फिक्र क्यों होती है? वो अपने मायके से लेकर के आए, आप क्यों देंगे उसको इतनी महंगी साड़ी? पायल बेटी, ऐसे नहीं बोलते। दोनों ननद भाभी एक तरह का साड़ी पहनेगी तो इससे प्यार बढ़ेगा। नहीं तो नहीं, हमको एक दोनों साड़ी पहन के प्यार नहीं बढ़ाना है। पायल बेटी, ऐसे नहीं बोलते, वो भी तो तेरी भाभी है। ऐसे क्यों करती हो तुम तेरी भाभी के साथ? माँ, अब हमको साड़ी नहीं लेना है तो नहीं लेना है, अब आप अपना बहू को ही वो साड़ी खरीद के दीजिए, हमको नहीं लेना। बहू 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 बहू, दिन रात बहू बहू रट लगाए रहती है।